नमस्कार, प्रार्थना हूं स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। शनिदेव ऐसे देव हैं जिन्हें कहा जाता है कर्म फलदाता, यानी जैसे होंगे आपके कर्म वैसा ही फल आपको वो देंगे। शनि को न्याय का ग्रह कहा जाता है। शनिदेव ही आपके कर्मों का परिणाम तय करते हैं। तो आज शो में आपको बताएंगे शनि के 2 चमत्कारी पौधों के बारे में, 2 ऐसे दिव्य पौधे जिनकी उपासना से मिल सकती है शनिदेव की कृपा। शनि के कोप को शांत करने का शमी मंत्र, जी हां, शमी वृक्ष की पूजा से शनि होते हैं प्रसन्न और अपनी पीड़ा से भक्तों को देते हैं मुक्ति। एक पौधा जिसमें स्वयं वास करते हैं शनिदेव। एक पौधा जो रोष्ट शनि को भी मना दे। शनि के कोप को कृपा में बदलेगा महालाभकारी पौधा। शमी का पौधा शनि संबंधी तमाम मुश्किलों का अंत कर सकता है। इसकी हरी हरी पत्तियां आपके जीवन में समृद्धि बढ़ा सकती है। देखिए, शमी में जीवनदायिनी शक्ति होती है और जो शनि जो ग्रह होता है वो ज्योतिष में हमारे शरीर में लौह तत्व का कारक होता है। यानी जिसको भी आयरन डिफिशियंसी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है, वो अगर शमी का पूजा करे तो जो आयरन लौह तत्व की भरपाई है वो शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि शनि का संबंध जो है वो शमी से सीधा होता है। आमतौर पर शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए लोग शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं, लेकिन जानकारों के अनुसार सबसे ज्यादा चमत्कारी है एक महा उपाय, एक पौधा जो है शनि का प्रिय शमी। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों शनि को बहुत प्रिय है शमी? देखिए, जिस तरह से हमारे नवग्रह पूरे चराचर जगत को प्रभावित करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों का भी ग्रहों से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जैसे शनि सौर मंडल का ग्रह होता है, शनि का संबंध पीपल और शमी से बड़ा ही विशिष्ट माना गया है। शमी पौधे के गुण शनि से मिलते जुलते हैं। यह पौधा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। शमी पौधे का स्वभाव कठोर और तीखा होता है, लेकिन इस पौधे से संपन्नता और विजय की प्राप्ति होती है। ये सारे गुण शनि के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये पौधा शनि का पौधा माना जाता है। तो शमी का पौधा लगाने से शनि बरसाएंगे महाकृपा। शनि के प्रकोप को कम करने के लिए यूं तो कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन माना जाता है कि शनि की कृपा पाने के लिए सबसे लाभकारी उपाय है शमी की पूजा। शमी की पूजा करने से आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे में शनि का वास होता है। माना जाता है कि शमी के पौधे में पाप खत्म करने की शक्ति होती है। शमी के कांटों के प्रयोग से तमाम नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। कहीं भी जाने से पहले शमी वृक्ष के दर्शन करने से यात्रा सफल और शुभ होती है। शमी के लिए घर में जैसे ही हम घुसते हैं, प्रवेश द्वार पे दाहिनी तरफ शमी का पेड़ होना चाहिए और प्रतिदिन उसे जल से हमें अभिसिंचित करना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए हम घर से बाहर निकलें, तो इससे हमें जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। और शमी का पेड़ या पौधा जब हम घर में लगाते हैं तो उधर से पूर्व की तरफ से जितनी भी हवाएं आती हैं वो घर के प्रवेश द्वार को हवा के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती हैं, जिससे घर में रहने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस पौधे से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, चलिए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक लंका विजय से पहले श्री राम ने भी
शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों ने भी अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र इसी पौधे में छिपाए थे। युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद लिया था। कथा के अनुसार कवि कालिदास ने शमी वृक्ष के नीचे तप करके ही ज्ञान प्राप्त किया था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है, इसलिए यज्ञ में शमी की लकड़ी की समिधा का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ अनुष्ठान में शमी वृक्ष का पूजन और प्रयोग किया जाता है। तो दैवीय गुणों से युक्त है ये पौधा, विजयी बनाता है ये पौधा। आप शमी का पौधा शनिवार को गमले में या कच्ची जमीन में लगा सकते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसे विजयदशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम होता है। शनि के कोप से बचने के लिए आपको कैसे करनी है शमी की पूजा, आगे जानिए। हर वृक्ष और हर पौधा अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। शमी का संबंध शनिदेव से कैसे है, ये तो आपने जाना। अब आपको बताते हैं किस प्रकार शमी के पौधे की उपासना करें कि शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिले। शनि के क्रोध से कांपता है इंसान। लेकिन शमी की पूजा से शनि होंगे मेहरबान। वैसे भी शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं है। शनि अगर क्रोधित हो जाए तो जिंदगी हर तरह के संकटों से घिर जाती है। शनि को शांत और अनुकूल करने का सबसे उत्तम उपाय है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शमी वृक्ष की नियमित पूजा करने से शनि के भय से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं किस पर बरसती है शनि की महाकृपा। अगर आपके मन, वचन और कर्मों में शुद्धता हो, अगर आप अनुशासन में रहें और हमेशा सत्य ही बोलें, अगर आप अपने से कमजोर और निर्बलों की सेवा और सहायता करें, अगर आप अपने से छोटे लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें, अगर आप पेड़ पौधे लगाएं और भूखों को भोजन कराएं, अगर आप भोलेनाथ या श्री कृष्ण की नियमित उपासना करें। देखिए, शमी का पौधा जो घर में मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर रहना चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में होता है ना कि वो एंटीबायोटिक दवाएं हम खाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक हवाओं का प्रवेश जो है वो घर में रहेगा। जो फेफड़े के माध्यम से जो लोग सांस लेंगे उनके अंदर शुद्ध वायु जाएगी। जब शुद्ध वायु जाएगी फेफड़े में तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। घर में किसी को दमा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये सब बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि इससे प्राण वायु बढ़ेगी। हमारा शरीर जो है वो प्राण से ही चलता है। जब प्राण वायु शुद्ध रहेगी तो घर में रहने वाले लोग वो दीर्घजीवी होंगे और बीमारियां उनको नहीं छुएंगी। शनिदेव के इस प्रिय वृक्ष का महत्व सदियों से चला आ रहा है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शमी का पौधा जितना घना होता जाएगा, घर में उतनी ही समृद्धि आती जाएगी। शनि की दशा, ढैया या 7.5 जैसे तमाम पीड़ाओं से राहत दिलाता है शमी। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर में लगाना सबसे उत्तम फलदायी माना गया है। घर में लगाए हुए शमी के पौधे के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नियमित रूप से प्रातः काल इसमें जल डालना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले इसकी पूजा करें। अगर कुंडली में शनि की खराब दशा के कारण दुर्घटना या सेहत की समस्या सता रही है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर धारण करें। शनि की शांति के लिए शमी की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें।
तो ढेर सारे गुणों से युक्त शनि का प्रिय पौधा शमी शनि कृपा चाहते हैं तो आप भी शमी के पौधे की पूजा जरूर करें और महालाभ पाएं। तो शमी के बाद अब बात करते हैं शनि कृपा देने वाले दूसरे चमत्कारी पौधे की। अगर शनि से आपको पीड़ा मिल रही है तो पीपल की पूजा उपासना से आपको शनि पीड़ा से राहत मिलेगी, क्योंकि शनिदेव और पीपल का है गहरा संबंध। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की सेवा और पूजा आराधना से शनिदेव होते हैं बेहद प्रसन्न और शनि की पीड़ा से आपको मिलती है मुक्ति। एक वृक्ष की उपासना पूरी करेगी मनोकामना। एक वृक्ष की पूजा से प्रसन्न होंगे शनिदेव। मनोकामना पूर्ति का वृक्ष माना जाता है पीपल। देवतुल्य है पीपल, क्योंकि यहां विराजते हैं भगवान। ज्योतिष में बताया गया है कि पीपल का एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे ये वृक्ष बड़ा होगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। कहा गया है कि सौर मंडल में शनि सबसे धीमी गति का ग्रह होता है। वो एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष का समय लगाता है। तो शनि वृद्ध ग्रह है। इसी तरह पीपल की भी आयु जो है वो हजारों वर्ष होती है। और पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल के वृक्ष से जो ऑक्सीजन निकलता है, और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, जब तक ऑक्सीजन है तब तक वो जीवित रहेगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो जब शरीर में जाता है तो व्यक्ति की प्राण वायु जो है वो शुद्ध होती है और व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है। पीपल के पेड़ के नीचे हम मेडिटेशन ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि शनि बलवान होते हैं। एक शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताया गया है कि अगर हम प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पहले अगर पीपल के पेड़ के नीचे अगर एक दिया जलाएं तो उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि संबंधी कोई भी पीड़ा हो, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की हर पीड़ा से राहत मिल सकती है, क्योंकि शनि का है पीपल से गहरा संबंध। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि पीपल के गुण शनिदेव से काफी मिलते जुलते हैं। पीपल को शनि के आराध्य श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। एक प्राचीन कथा के मुताबिक महर्षि नारद ने पिपलाद मुनि को जैसे ही बताया कि शनिदेव उनके और समूची पृथ्वी के दुखों का कारण है, तो उन्होंने आवेश में आकर शनिदेव को दंडित किया था। बाद में प्रभु ब्रह्मा ने पिपलाद मुनि को शांत किया, तब जाकर उन्होंने शनिदेव को क्षमा दान दिया। तभी से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि पीड़ा शांत होती है। कोई हमें बीमारी है, जैसे शनि के कारण आजकल बड़ा डिप्रेशन व्यक्तियों में देखा जाता है, अवसाद की बीमारी, तो जब शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से, तो जो तंत्रिका तंत्र है हमारा वो शुद्ध हो जाएगा, उसमें शुद्ध हवाएं जाएंगी, तो हम डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो श्वास के माध्यम से व्यक्ति को परेशान करती हैं, उन सभी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हम आनंदचित रहेंगे। शनि के बुरे प्रभाव हो या 7.5 या ढैया की पीड़ा, पीपल के पेड़ के नीचे की गई आराधना से हर समस्या से मुक्ति मिल सकती है। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पेड़ की 7 परिक्रमा करें। शनि को 7.5 ढैया के प्रभावों को दूर करता है पीपल। हर शनिवार सुबह पीपल पर गुड़ दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा हासिल होती है। शनिवार को पीपल के नीचे गायत्री मंत्र का जाप करें।
ऐसा करने से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। ज्योतिष में शनि जो हैं वो रोग के कारक होते हैं, वो स्नायु के कारक होते हैं। तो अगर शनि को प्रसन्न करना है तो हमें कम से कम प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे 1 घंटा अवश्य बैठना चाहिए, जिससे कि पीपल जो ऑक्सीजन हमेशा छोड़ता रहता है, हमारा शरीर भी पूरी तरह से फेफड़ों में जब शुद्ध ऑक्सीजन भर जाएगा तो हमें शनि से संबंधित जो पीड़ाएं होती हैं वो नहीं होंगी। यानी ग्रहों के न्यायाधीश शनि से जुड़ी हर पीड़ा और दोष को दूर करने में पीपल के पेड़ की आराधना से लाभ का महत्व है। तो जिस वृक्ष में बसते हो भगवान, पूजन करके कीजिए उनका सम्मान, दूर होंगी समस्याएं, होगा आपका कल्याण।